हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करेंगे कि पॉलिटेक्निक का ऐसा कौन सा ट्रेड है जिसकी डिमांड गाइस विदेशों में सबसे ज्यादा है। मतलब कि विदेश में अगर आपको जाना है, विदेश में आपको जॉब के लिए जाना है, तो कौन से ऐसे ट्रेड से पढ़ाई करें जिससे विदेश में आपको जॉब अच्छा मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर पॉलिटेक्निक अड्डा चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हर वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। बात हम करेंगे गाइस कि ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया और कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसको मैं डिफरेंट यहाँ पे करना चाहता हूँ और कौन सा ऐसा ट्रेड है जिसकी डिमांड विदेशों में सबसे ज्यादा है। देखो, डिप्लोमा वाले सबसे ज्यादा कहाँ पे जाते हैं? सबसे बड़ा एक फेवरेट कंट्री है डिप्लोमा होल्डर्स की, वो है दुबई है, सऊदी अरेबिया है और गल्फ कंट्री में ज्यादा लोग जा रहे हैं। ठीक है, कनाडा हो गया, उसके बाद अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इन सारी कंट्री में तो कम लोग जाते हैं। सबसे ज्यादा जो पॉलिटेक्निक होल्डर्स है वो दुबई जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहे हैं। तो दुबई और सऊदी अरेबिया को माइंडसेट में रखते हुए मैं आपसे बात करूंगा और वीडियो पूरा देखिएगा। देखो, सबसे ज्यादा अगर हम बात करें दुबई में किस चीज का काम होता है, दुबई में कंस्ट्रक्शन का काम सबसे ज्यादा होता है। मतलब बिल्डिंग का काम बनता रहता, बुर्ज खलीफा बना रहे हैं, उसके बाद वो पता नहीं कौन सा गार्डन बना दिया है, डेजर्ट सफारी है, बहुत सारी चीजें हैं जो यूएई में बन रही हैं और बिल्डिंगों का काम हमेशा होता रहता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखो, जब बिल्डिंग बनती है तो सिविल इंजीनियरिंग एक ऐसा ट्रेड है जिसकी डिमांड वहां सबसे ज्यादा है। दूसरा जो है, इलेक्ट्रिकल वालों की भी डिमांड बड़ी ज्यादा है वहां पे। इलेक्ट्रिकल की शॉप है, इलेक्ट्रिकल की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल का पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। जैसे ये रूम है, रूम में कहाँ पंखा लगना है, बल्ब कहाँ लगना, वो सारी चीजें हैं, वो कंस्ट्रक्शन बेस पे मिलता है। तो उसमें सुपरवाइजर बनाया जाता है या फिर टीम हेड बनाया जाता है, किस तरह से ऑपरेट करोगे, किस तरह से लेकर के जाओगे, ये सारी चीजें वहां पे बताई जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो दो ट्रेड है, एक सिविल हो गया और एक इलेक्ट्रिकल हो गया। उसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा बहुत है, उतना नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी थोड़ा बहुत है, मैकेनिकल कुछ ज्यादा नहीं है। और अगर हम कंप्यूटर साइंस और आईटी की बात करें तो कंप्यूटर साइंस और आईटी की जॉब तो नथिंग के बराबर है, वहां पे इतना स्कोप नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि मतलब है ही नहीं, लेकिन रेशियो देखोगे तो दो ऐसे ट्रेड निकल के आते हैं। सबसे पहला वो सिविल इंजीनियरिंग, दूसरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इन दोनों ट्रेडों की भरमार है यूएई में, और अगर आप बात कर लोगे सऊदी अरेबिया में भी। तो अब बात आती है कि बाकी ट्रेड वाले क्या करें। क्या बाकी ट्रेड वाले दुबई जाना चाहते तो वो नहीं जा पाएंगे? देखो, होता क्या है, जाते तो हैं लोग, बाकी ट्रेड से भी लोग जाते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक से हो गया, अगर दुबई जाना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से भी आप दुबई जा सकते हो, वहां पे बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आपके लिए वहां पे हैं। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ये चीज आपको समझनी पड़ेगी गाइस, और ये चीज समझ करके फिर अप्लाई करना पड़ेगा कि अगर आप इलेक्ट्रिकल से हो के और सिविल के अलावा हो, इलेक्ट्रॉनिक से हो तो भी जाते हैं, इलेक्ट्रिकल का ही काम करते हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, मैकेनिकल वाले इलेक्ट्रिकल का काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक है जैसे गल्फ कंट्री है, वहां पे माइनिंग का काम बहुत ज्यादा होता है, माइनिंग का पेट्रोलियम से रिलेटेड। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग की है वहां पेट्रोल बहुत निकलता है, डीजल पेट्रोल बहुत निकलता ही है। तो जो केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं वो भी वहां पे जा सकते हैं, उनका भी स्कोप अच्छा खासा है, अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं वहां पे जाके। तो अगर आप विदेश में जाने का प्लान कर रहे हो तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपने ही देश में जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे आप सिविल इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो तो आप थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग में अच्छे से स्टडी कर लो, 1-2 साल 3 साल जॉब कर लो इंडिया में, ताकि बाहर जाकर के आपको दिक्कत ना हो। एज ए फ्रेशर मैं कभी बाहर जाने के लिए नहीं करूंगा, हर चीज की दिक्कत होगी। आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज नहीं है, काम कैसे होता है उसकी नॉलेज नहीं है, तो हर चीज आपको दूसरी जगह पे जाके नई नई कंट्री होगी, या तो कोई जान पहचान में कोई दोस्त हो, कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेटिव हो जो वहां रहता हो, चीजें बता सके, चीजें समझा सके, चीजें दिखा सके। ये सारी चीजें हम इसलिए बता रहे हैं कि इन सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, बारीकियों से जानना पड़ेगा। और दूसरी कंट्री में जा रहे हैं ना तो कुछ और पॉइंट भी मैं जो आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, जिस भी कंट्री में जा रहे हैं पूरा इंक्वायरी से जाएं कि जिस एजेंट के थ्रू जा रहे हैं वो दलाल तो नहीं, कहीं पता चले आपका पैसा खा गया, आपका पासपोर्ट जब्त करवा दिया। तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा, विदेश में तो गए, वापस अपने देश में नहीं आए, वहीं भीख मांग रहे हैं, वहीं कुछ कर रहे हैं। डरा नहीं रहा हूँ, एक्चुअलिटी से आपको वाकिफ करा रहा हूँ। तो जब भी जाएं पूरी इंक्वायरी करके जाएं, क्योंकि आपके ऊपर आपकी परिवार पूरा डिपेंडेंट है। तो उस परिवार को कैसे चलाना, परिवार के लिए कैसे काम करना, किस तरह से चीजें होंगी, ये सारी चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप जानोगे नहीं, जब तक उसका यूटिलाइजेशन नहीं करोगे, जब तक समझोगे नहीं,
शायद चीजें आपके लिए मुश्किल होंगी, शायद चीजें उस तरह से नहीं जा पाएंगे। तो जानना, समझना, फिर उस पर अप्लाई करना, ये सबसे जरूरी है। तो जब भी विदेश जाने की बात आए तो चीजें इंक्वायरी करके आप लोग जाओ। दूसरी बात एक और क्या मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि फॉरेन कंट्री में जो भी डिप्लोमा होल्डर्स जाना चाहते हैं ना, और अच्छे से देखो, अच्छे से अपना पढ़ाई लिखाई ध्यान दो, और पहले ये मान जाना चाहिए कि नहीं विदेश में जाना तो अपनी अंग्रेजी भी थोड़ा सही कर लो। और जिस कंट्री में जाना, जैसे दुबई में जाना, तो वहां की भी थोड़ी बहुत लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत लैंग्वेज वहां पे आनी चाहिए। सऊदी अरेबिया में जाना तो सऊदी अरेबिया की लैंग्वेज आनी चाहिए। मैक्सिमम कंपनी आपको वहां पे जब होती है, रहना खाना आपको देती ही देती है, क्योंकि उन कंपनियों का कहानी ये होता है, वो ये नहीं चाहती हैं कि कोई बाहर रहे, कोई कुछ करे। रहना खाना एंड ऑल द थिंग्स, जो भी चीजें हैं वो खुद प्रोवाइड करती हैं, और उसके लिए वो एफर्ट डालती हैं कंपनियां। तो ये भी एक आपके लिए प्रॉफिट है। देखो बाहर की कंट्रियों में क्या होता है, अगर रहना खाना कोई आपको दे देना, मान लो आपको 40,000 रुपए महीना मिल रहे हैं और रहना खाना कोई दे दे, तो वो समझ लो 80,000 रुपए पर मंथ के बराबर है। अगर 80,000 दे रहा रहना खाना तो 1,60,000 के बराबर है। ठीक है, तो इतना डिमांडिंग है, इतनी सारी चीजें है, क्योंकि आपको अभी आप डिप्लोमा कर रहे हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, बाहर नहीं रह रहे हो। बाहर कितनी महंगाई है, कितने में वहां विदेश में रूम मिलेगा, कितना रेंट होगा, इंडिया के हिसाब से खाने का मेन्यू क्या होगा, मिलेंगी चीजें या नहीं मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, उन सारी चीजों पे वर्क करने की जरूरत है। जब आप जानोगे, समझोगे और उस पर वर्क करोगे, तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा। नहीं तो फिर आपके लिए यही प्रॉब्लम हो जाएगी, अरे यार मैं जाऊं कैसे, इधर आ गया उधर आ गया, परेशानियों से ही आप जूझते रहोगे। तो यही है, अगर फॉरेन कंट्री में जाने का मूड हो रहा आपका गाइस, तो अच्छे से पहले देखो अपना माइंडसेट शांत कर लो, अपने माइंडसेट में जो भी बातें हैं वो क्लियर कर लो कि आपको जाना है, नहीं जाना है, जाना है तो कैसे जाना है। आजकल मार्केट में दलाली बहुत ज्यादा है विदेश के नाम पे, खासकर दुबई और सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में भी बहुत सारे लोग जाते हैं। सऊदी अरेबिया भी बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, बहुत स्ट्रिक्ट कंट्री है, और उस चीज को आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप नहीं जानोगे, नहीं समझोगे, तो सिर्फ फिर चीजें वहां पे मुश्किल हो जाएंगी। फिर आपको ये लगेगा ना, अरे यार मैंने लाइफ में क्या कर दिया, शायद मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी यहाँ पे आने के बाद। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो दुबई और सऊदी अरेबिया जाते हैं 2 महीने 3 महीने में वापस आ जाते हैं। फिर उनको लगता है अरे यार शायद गलती हो गई, नहीं जाना चाहिए था, शायद ये नहीं करना चाहिए था, शायद इससे बेटर ये हो जाता। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं गाइस जो आपको खुद डिफेंड करना है, आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हैं, जब तक जानोगे नहीं, जब तक समझोगे नहीं, जब तक उस लेवल पे पहुंचोगे नहीं, शायद आप उस चीज को समझ नहीं पाओगे। तो मेरा काम था गाइज आपको सही चीज सजेस्ट करना और सही चीज बताना। तो मैंने आपको सही चीज बता दिया है और सही चीज सजेस्ट कर दिया है। अब आपका काम है उस सही चीज को आगे लेके जाना, कि किस तरह आगे लेकर के जाओगे, किस तरह से समझोगे उस चीज को और किस तरह से यूटिलाइज करोगे। वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कोई क्वेरी हो, मेरे से बात करनी हो, तो करियर कंसल्टिंग सर्विसेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के जरूर देखें। मिलते हैं गाइज आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।